खुशियों की सौगात लाती है, सुख का खजाना दर्शाती है, सबको शांति का पाठ पढ़ाती है, सुख और समृद्धि लाती है। आपकी द्वार, आपकी द्वार, आपकी द्वार, आपकी द्वार, खुशियों की सौगात लाती है। दर्शकों नमस्कार, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वे टू हैप्पीनेस। और आइए हम सब फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर स्वतंत्र जैन का। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीम और हमारे दर्शकों की तरफ से हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को आपके वचनों से बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। जितने परिवर्तन मेरे विचार में आ रहे हैं उतने ही परिवर्तन हमारे दर्शकों के विचार में भी आ रहे होंगे और जीवन को जीने का एक नया मार्ग दिख रहा होगा। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए प्रश्नों के साथ कि जैसे हमारे पास मानिए 500 रुपए हैं और हमें वो दान करने की इच्छा है, तो हम वो दान कैसे करें? मंदिर में जाकर दान करें, किसी दान पेटी में डाल के आए, प्रधानमंत्री के कोष में जमा करवाएं या किसी गरीब को खाना खिलवाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और कई लोगों को ये भ्रांति होती है। आपने प्रश्न उठाया है तो उसमें बहुत अच्छा समाधान मिलेगा लोगों को, उनकी बहुत सी शंकाएं शांत हो जाएंगी। देखिए, आध्यात्म में दान 4 प्रकार का होता है। औषधि दान, आहार दान, अभय दान और शास्त्र दान। औषधि दान मतलब किसी बीमार को, किसी दुखी को, उसकी पीड़ा को मिटाने के लिए कुछ औषधि दी जाए, वो औषधि दान होता है। आहार दान होता है। आहार दान मतलब भूखे को भोजन कराना। जो बेचारा व्यक्ति तड़प रहा हो, भूख से आकुल हो, व्याकुल हो, उसको भोजन कराना, उसको पानी पिलाना, उसकी प्यास बुझाना, ये आहार दान में आता है। तीसरा दान है औषधि दान। जो पहला अपना क्या था? औषधि दान था। दूसरा आहार दान हो गया, है ना? और तीसरा है अभय दान। अभय दान जो है, कोई प्राणी जो है डर रहा हो, अपने से भयभीत हो, तो उसको समझाना कि भाई तुम डरो मत, तुम भयभीत मत हो, या किसी भी कंडीशन में, किसी भी वातावरण में या किसी भी सर्कमस्टांसेस में रहने के कारण वो अत्यंत व्याकुल हो, भयभीत हो, तो उसका भय हरना, उसको दिलासा देना, उसको समझाना, उसके कल्याण का उपाय बताना, ये अभयदान कहलाता है। और चौथा होता है शास्त्र दान। शास्त्र दान में जो है प्रत्येक मनुष्य को उसके जो गुण हैं, उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा के समान है, और इससे संबंधित जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को दान करना, लिखी हुई सामग्री को दान करना, इसका प्रचार प्रसार करना, पेपरों में जो है आध्यात्म के विचार छपवाना, लोगों को बताना कि भाई आप स्वयं परमात्मा हैं, इस 3 लोक के नाथ हैं, आप अपना कल्याण कर सकते हैं, इन बातों को बताना, समझाना, ये कहलाता है शास्त्र दान। तो अब आप स्वयं विचार कर लीजिए कि रुपये पैसे का दान तो इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। ना तो औषधि दान में आता है, ना आहार दान में आता है, ना अभय दान में आता है, ना शास्त्र दान में। ये संसार का व्यवहार है। रुपया पैसे का चलन कहाँ होता है? इस संसार में होता है। और जिन्हें संसार में रहकर
कभी उच्च पद मिलता है, कभी निम्न पद मिल जाता है, कभी 84 लाख योनियों में फिर कभी पशु पक्षी बन जाते हैं, कभी पेड़ पौधे बन जाते हैं। ऐसे जिन्हें संसार में रहना है वो रुपये पैसे का व्यवहार करते हैं और रुपये पैसे का दान सोचकर अपने आप को दानवीर सोचते हैं। उनका थोड़ा बहुत अल्पकालीन पुण्य बंद होता है, दीर्घ उन्हें लाभ होता ही नहीं है, सदा काल वाला लाभ होता ही नहीं है। वो अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं और इस संसार में जन्म मरण कर अत्यंत आप्लुत होकर दुख और दुख पाते रहते हैं। कि एकांत मनुष्य भाव में थोड़ा सा सुख मिल जाए तो मिल जाए, बाकी जितने भाव होते हैं उनमें दुख और दुख ही मिलते रहते हैं। मेरा अपने दर्शकों से यही अनुरोध है कि भाई रुपया पैसे की वांछा कम करो, अपने आजीविका अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जितना जरूरी है उतना कमाओ और जितना पैसा आए उसको लोगों की सेवा में, लोगों की भलाई में इन्वेस्ट करो। मैं यहाँ उसको खर्च नहीं बोल रहा हूं, उसको बोल रहा हूं इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो पैसा आपको हजारों लाखों अरबों खरबों गुना बढ़कर आपको अगले कई भावों तक आपको सुख की सामग्री उपलब्ध कराता रहेगा। और आप उसको जैसे जैसे और बांटते जाओगे वैसे वैसे आपका सुख बढ़ता चला जाएगा, शांति बढ़ती चली जाएगी और आप अपने आत्मा के और करीब आते जाओगे, इस 3 लोक के नाथ पने के करीब आते जाओगे, ब्रह्मांड के स्वामी बनने के करीब आते चले जाओगे और शीघ्र ही इस 3 लोक में अपने साम्राज्य फैलाकर अपनी पताका लहरा दोगे। ओम शांति। डॉक्टर साहब, इतने दिनों से एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि हमें आत्मा दिखती तो नहीं है, हम आत्मा को नहीं देख सकते, तो हम उसे माने तो कैसे माने और क्यों माने? देखिए, इस संसार में बहुत सी चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं है फिर भी आप मानते हैं। जैसे हवा है, दिखती नहीं है लेकिन आप महसूस कर लेते हैं, हिलाने से, पंखे से आपके इस शरीर पे टकराती है तो आप मान लेते हैं कि यह हवा है। अंतरिक्ष में बहुत से जो अपने सूर्य जिस दिशा में है, अब साइंटिफिकली बात करते हैं अपन, हर को किसी भी प्रश्न का उत्तर अपन तर्क संगत और साइंटिफिक तरीके से ही देते हैं। ये नहीं कि अपन बताएं कि भाई इस शास्त्र में या इस पुराण में ये लिखा है इसलिए आप ये मानो। तो मैं यहाँ तर्क से ही सिद्ध कर रहा हूँ आपकी आत्मा की बात। तो जो आप दिखता नहीं है, जैसे सूर्य की दिशा के पीछे, सूर्य के पीछे जितने भी तारे हैं वो सूर्य की चमक के कारण दिखते नहीं हैं, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि वहां भी तारे होंगे ही। इसी तरह प्रकृति में, प्रकृति नेचर में हर चीज सदाकाल रहती है। सदाकाल रहने के कारण उसको अविनाशी कहा जाता है, उसको कभी भी वो उसका नाश नहीं होगा ऐसा बोला जाता है। तो जो प्रकृति में जितने चीजें हैं वो सब जब नाश को प्राप्त होती नहीं है, उनकी सिर्फ अवस्था परिवर्तित होती है। तो आप इस प्राकृतिक न्याय से ये भी मानिए कि आपका ये जो शरीर है ये तो आप जानते हो कि नष्ट हो जाता है, लेकिन आप जो सोच रहे हो, मान रहे हो, ऐसा मानने वाला, सोचने वाला जो है वो कहां चला जाता है? आप कहां चला जाओगे? आप क्या नष्ट हो जाते हो इस शरीर के साथ? नहीं, ऐसा तो प्राकृतिक न्याय होता ही नहीं है। जब ऐसा न्याय होता ही नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं हो, आपकी सत्ता है, इसको आप मानोगे, पहचानोगे तो जानोगे और फिर अपना कल्याण करोगे। तो इस बात को समझना है, आपको अंदर में विचार करना है कि जब प्रकृति में जैसे कार्बन है वो पेड़ में भी होता है, पेड़ से जो है ना हमारे कोयले में कार्बन आ जाता है,
पेड़ जब जलाते हैं तो जल के कोयले के रूप में आ जाता है। धरती में पत्थर का कोयला जो कहते हैं, वो ऐसा कोयला हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो जंगल के जंगल दब गए थे, भूकंप आदि आया था, जंगल के जंगल दब गए, वो आज जो है पत्थर के कोयले के रूप में मिलता है। वो कोयला है, कार्बन है। वो भी पेड़ में कार्बन था, फिर पत्थर के कोयले के रूप में कार्बन आया, या लकड़ी जलाकर हम जो कोयला बनाते हैं उसमें कार्बन आया। वो कार्बन क्या होता है कि जब कोयला जलाते हैं तो वो राख बचती है, और वो जो कार्बन है वो कहाँ चला जाता है? फिर वो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर पूरे वायुमंडल में चारों तरफ बिखर जाता है। अब पेड़ पौधे उस क्या करते हैं, दिन में सूर्य की रोशनी में उस कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। इस तरह वो कार्बन वापस पेड़ों में चला जाता है। पेड़ अपन खाते हैं तो कार्बन अपने अंदर आ जाता है, इस शरीर में अंग लग जाता है। इस तरह ये अवस्था परिवर्तन होते रहता है। ऐसे ही आपका भी अवस्था परिवर्तन होता है। कभी आप इस मनुष्य शरीर में दिखते हैं, कभी आप नारी शरीर में दिखते हैं, नर शरीर में दिखते हैं, कभी आप दीनहीन भिखारी के शरीर में दिखते हैं, कभी आप पैसे वाले के शरीर में दिखते हैं, कभी आप पशु पक्षी के शरीर में चले जाते हैं। अगर अच्छे कार्य नहीं किए तो और निम्न गति में पहुंच जाते हैं। इस तरह ये संसार का परिणमन होता रहता है। जैसे प्रकृति में प्रत्येक दिखने वाला पदार्थ सदा काल रहता है, इसी तरह ये नहीं दिखने वाला जो पदार्थ है वो भी सदा काल रहता है। अब इसकी जैसे प्रत्येक पदार्थ में अनंत शक्ति है, कार्बन में भी जैसे हाइड्रोजन बम होता है तो हाइड्रोजन का एक परमाणु में कितनी शक्ति होगी, उससे 12 गुने ज्यादा भारी होता है कार्बन का परमाणु। तो उस कार्बन के परमाणु में तो उससे कई गुना ज्यादा शक्ति होगी, स्वाभाविक है। ऐसे ही उत्तरोत्तर जाएंगे तो आप तो जो हो वो तो भगवत स्वरूप हो, तो आपकी शक्ति की सीमा क्या होगी? खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि भाई आपकी शक्ति की सीमा क्या है। कि जो भगवान हुए हैं, जो महापुरुष जिन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, अपने भगवत पने को प्रकट किया, ऐसे जो भगवान आज विराजमान है, वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सत्ता जैसे हम हैं वैसे ही है। जैसे हमने अपने भगवत पने को पाया है ऐसे ही तुम भी पा सकते हो। तो तुम्हारी शक्ति इतनी है। जब वो बता रहे हैं, जो जिन भगवान को आप नमस्कार कर रहे हो वो सब भगवान बता रहे हैं कि तुम भी भगवान हो, और ऐसी उनके द्वारा दिए गए न्याय से भी आप अगर मानते हो तो भी आप जो है अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो, मानो। क्योंकि जो आप हो उसको अगर नहीं मानते हो तो ये आपका दुर्भाग्य है। उसको मानते हो तो कल्याण ही कल्याण है, सुख ही सुख है। इसलिए आपका इस बात को मानने में कहीं कोई नुकसान नहीं है। अगर नहीं मानते हो तो शीघ्र ही आप नष्ट हो जाते हो, और मानते हो तो आज भी अमर हो, सदा काल अमर रहोगे, आज भी सुखी रहोगे, आगे आने वाले वक्त में भी सुखी रहोगे। कभी दुख की छाया आपके ऊपर पड़ेगी ही नहीं। बुढ़ापे में लोगों को इतनी दुश्चिंताएं होती है, परेशानी बीमारी झेल लेती है, एक एक दिन उनको लगता रहे भगवान अब तो हमें उठा ले, ऐसी भावना भाते रहते हैं। उनको भी ये पता चलेगा कि नहीं, मैं भी भगवान हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है। थोड़े से काल बाद फिर मैं अपना नया शरीर धारण करूंगा, और मेरे अच्छे भाव हैं, अच्छे विचार हैं, लोगों के कल्याण की भावना है, तो मैं अच्छे से अच्छा भाव पाऊंगा, तो वो दुखी नहीं होंगे। क्या कोई वस्त्र बदलते हुए दुखी होता है? इसी तरह इस शरीर से उनका मोह टूट जाएगा, फिर आकुलता नहीं रहेगी, फिर लगेगा जल्दी ही मेरा अब अच्छा वक्त आने वाला है, और वर्तमान में भी सुख लगेगा कि भाई कोई बात नहीं, मैंने अनंत बार सुख भोगा है, अभी थोड़ा सा बुढ़ापे का दुख है, कोई चिंता की बात नहीं, जल्दी ही मेरे को सुख मिलने वाला है। और वर्तमान में भी मैं परमात्मा के समान ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, ऐसा मानेगा तो अंदर उल्लास उमड़ेगा। फिर उनको दीनहीनता नहीं लगेगी, अशक्तता नहीं लगेगी, वो भी सुखी होंगे। हमारा मार्ग प्रत्येक जीव के, प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक मानव के सुख का मार्ग है। भाई इसको विचार कीजिए, अपनी आत्मा को मानिए। नहीं दिखती, लेकिन जो आप हो
उसको मानने की बात कह रहे हैं यहाँ पर। नहीं मानने नहीं हो ऐसा नहीं है, हो उसको मानने की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए और इस बात में और भी कई प्रश्न उपज सकते हैं। आप बिल्कुल निसंकोच संपर्क कीजिए हमारे आध्यात्मिक उपचार केंद्र में। आपको तरह तरह की जो प्रश्न होंगे आपके, उन सब की आपकी शंकाओं का उचित समाधान मिलेगा और एक मार्ग मिलेगा जिस पे आप चलकर सदा काल के लिए अपना कल्याण कर सकोगे। सभी प्राणी ऐसे अपने भगवत स्वरूप को पाएं, अपना कल्याण करें और मुक्ति शिखर पर बैठे, यही भावना भरते हैं। ओम शांति। डॉक्टर साहब, आत्मा को प्राप्त करने की जो बात कह रहे हैं आप, तो हम आत्मा को प्राप्त करने का कोई सरल तरीका या उपाय अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाए हमारे दर्शकों को तो। बहुत सुंदर बात कही है आपने। देखिए, जब जीव विचार करता है बारंबार, तो फिर उसको लगता है कि भाई अगर ऐसे अद्भुत महिमामय जो हमारी वस्तु है, हमारा आत्मा है, तो वो हमारे पास ही होना चाहिए, ऐसी भावना आती ही है। जैसे पता चले आपको कि भाई एक कोहिनूर हीरा है, तो आपको कभी ना कभी भावना आएगी कि यार ये हमारे पास भी होता तो कितना अच्छा रहता। बिल्कुल, है ना। अब आपको पता चले कि भाई आपका आत्मा तो 3 लोक का नाथ है, परमात्मा है, मुक्ति शिखर पर रहने वाला जो है परमात्मा है, परम पद में रहने वाला ऐसा अलौकिक द्रव्य आत्मा है, तो आपको इच्छा होगी कि भाई ये परमात्मा पना जो सदा काल सुख में ही रहता है, इसको भी मैं ग्रहण करूं, पाऊं और इसमें ही रमण रहूं और सुख और सुख में सदा काल के लिए अपने आप को निमग्न कर दूं। ऐसी भावना आएगी ही, स्वाभाविक है। तो आपने जो प्रश्न किया वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके विचारों में कुछ ना कुछ खलबली हो रही है और आप विचारशील होकर सोच रहे हैं कि कदाचित ये भी मेरे को मिल जाए तो क्या नुकसान। संसार में सब कुछ जो मिलता है आपको वो तो अल्पकाल का है, मात्र अधिक से अधिक। आज आपने मकान बनवा लिया, वो आपके लिए कितने साल का है? अधिक से अधिक 100 साल रह पाता है कोई मनुष्य उसमें, इससे ज्यादा तो रह ही नहीं सकता है। लेकिन जो आपका परमात्मा है, आपके अंदर रहने वाला, उसमें आप सदा काल रहते हो, तो इसकी भावना आप भाते हो। हमें बहुत खुशी हुई आपकी बात सुन के। अब आपका जो प्रश्न है कि भाई हम इसको पा कैसे सकते हैं। अब कोहिनूर हीरा तो हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो ब्रिटेन में रखा हुआ है और अत्यंत सुरक्षा में रखा हुआ है, तो वो तो मिल नहीं सकता है। लेकिन उस कोहिनूर हीरे से भी अनंत गुना कीमती महिमावान जो हमारा परमात्मा तत्व है, हमारा भगवान आत्मा है, इसको पाने का उपाय तो कहने लगे हमें करना ही है। तो वो उपाय बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। वो कैसे सरल है? क्योंकि ये जो जैसे किसी के पास आंख पे चश्मा लगा हो और वो चश्मा ढूंढे सब तरफ, क्या भाई यहाँ चश्मा ढूंढ लूं, यहाँ चश्मा ढूंढ लूं, यहाँ चश्मा ढूंढ लूं, तो चश्मा उसको मिलेगा क्या? उस चश्मे से ही वो चश्मा ढूंढ रहा है, उस चश्मे के आश्रय से ही वो चश्मा ढूंढ रहा है। ऐसे ही है परमात्मा। आप जो है स्वयं परमात्मा हो और उस परमात्मा के स्वरूप में रहते हुए आप जो है ना परमात्मा को ढूंढ रहे हो कि यहाँ मिल जाए तो यहाँ मिल जाए तो यहाँ मिल जाए। क्योंकि आपका क्या है कि कोई सामग्री सरीका आपने इस आत्मा को समझा हुआ है। जैसे कोहिनूर हीरा तो हाथ में आए तो आप मानोगे कि ये कोहिनूर हीरा मेरे को मिल गया है। इसी तरह संसार की क्रिया से आप मानते हो कि उस क्रिया की सिद्धि से ही आपका कार्य होगा, ऐसा आपके मन में भ्रांति पड़ी हुई है। यहां पर ये संसार का तरीका है। आपका तरीका जो आत्मा का
आध्यात्म का, परमात्मा का तरीका अलग होगा। वो संसार के तरीके से कभी मैच नहीं करेगा। तो परमात्मा का तरीका बताता है, अध्यात्म का तरीका बताता है कि भाई जो आप हो वो आपको मानना पड़ेगा कि मैं हूं। अब ये प्रवृत्ति छोड़ो कि चश्मा लगाकर और चश्मे को ढूंढ रहा। अरे भाई, ये जो आप परमात्मा को ढूंढने की, अपने आत्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो कोशिश कौन कर रहा है आपसे पूछूं? वो ये शरीर कर रहा है क्या? क्या अड़ोसी कर रहा है, कि पड़ोसी कर रहा है, ये जबान कर रही है क्या, ये आंख कर रही है क्या, ये मेरे हाथ कर रहे हैं क्या? कौन कर रहा है वो कोशिश? आप बताइए पूजा जी, कौन कर रहा है वो कोशिश? जो है ये कोशिश जो है आप स्वयं कर रहे हो, आपका आत्मा ही कर रहा है, आपका परमात्मा ही कर रहा है। उसको स्वीकार कर लो, आपको परमात्मा पने की प्राप्ति होगी, आत्मा की प्राप्ति होगी। आप स्वीकार नहीं रहे हो और सोच रहे हो हथेली पे जिस तरह कोई वस्तु आती है इस तरह आत्मा हथेली पे आएगा तो मैं मानूंगा। ये भ्रांति है। ये जो हथेली के जो आत्मा के आपके जो सीमा, वर्तमान में इस शरीर आकार आपका आत्मा है, शरीर में रह रहा है तो शरीर के आकार है। जिस योनि में जिस गति में जाता है उस गति के आकार का हो जाता है। अगर पशु पक्षी के योनि में जाता है तो उस आकार का हो जाता है आत्मा। तो ये जो आत्मा आप चाह रहे हो, तो ये हाथ के जो आकार है, इस आकार में आप चाह रहे हो कि आत्मा आ जाए, तो भाई ये हाथ किसका है? इस हाथ के पीछे जो आकार है वो आकार तो आपके आत्मा का ही है भाई। ये आत्मा से ही आप ग्रहण कर रहे हो, आत्मा से ही जान रहे हो, मान रहे हो। ज्ञान आत्मा में छिपा हुआ है। कोई कहे कि साहब शास्त्र को पढ़ के हमें समझ में आती है, तो ऐसा नहीं है। शास्त्र के निमित्त से उस समय आपको आपके आत्मा में जो ज्ञान था उस ज्ञान का अंश प्रकट हो जाता है। अगर आप अपने आत्मा को नहीं मानते हो इसलिए वो अंश प्रकट होता है। अगर आप अपने आत्मा को मानोगे कि मैं तो ज्ञान का पिंड हूं, अनंत अनंत ज्ञान भरा है, संसार के समस्त शास्त्र समझ आए, उससे भी ज्यादा ज्ञान मेरी आत्मा में भरा पड़ा है, तो जब आत्मा को एक्सेप्ट कर लेते हो तो अपने आप वो ज्ञान का खजाना आपके लिए खुल जाता है। और नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा रिश्ता रहता है कि वो ये शास्त्र पढ़ा तो आप सोचोगे ज्ञान हो रहा है इससे। ऐसा नहीं है भाई, आपके आत्मा से ही वो ज्ञान हो रहा है। आत्मा के ज्ञान का ही अंश प्रकट होता है। अगर शास्त्र में ज्ञान होता तो शास्त्र भी ज्ञानी कहलाता, और कोई भी किताब ज्ञानी नहीं हो सकती। वो तो निर्जीव है, जड़ है, वो ज्ञानी कैसे हो सकती है? ज्ञान तो आप में है, तो ज्ञानी भी आप ही रहोगे भाई। इस बात को समझो, गहराई से विचार करो। और ये प्रश्न बहुत गंभीर है, इसमें कई तरह की और आपको शंका आएंगी, कई तरह के विचार आएंगे। आप उससे घबराइए मत, निसंकोच हर तरह के विचार, हर तरह की परेशानी, हर तरह की जिज्ञासा का समाधान करना हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। और अगर कोई भी तरह की परेशानी, दुख, बीमारी हो तो निसंकोच आप हमारे मुक्तियां आध्यात्मिक उपचार केंद्र को संपर्क कीजिए। और इस भाव को भी अपना सार्थक बनाइए, इस शरीर को भी सार्थक बनाइए। इस शरीर के माध्यम से आपको सुख मिले ऐसा प्रयास कीजिए, और अपने भगवान आत्मा को स्वीकार कर परमात्मा बनकर सदा काल के लिए अपना हित कीजिए। सुख के समुद्र में निमग्न रहिए। ओम शांति। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब के वचनों से आपके प्रश्नों के जवाब जरूर मिले होंगे आपको। हम अगली कड़ी में फिर डॉक्टर साहब के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।